अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, कई महीने से तहरीक अज़मत मुस्तफ़ा की जानिब से ये हफ्तावारी प्रोग्राम यहाँ पर जारी और सारी है। क़ादरी मस्जिद के ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद मुईनुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया हर पीर को बाद नमाज इशा ख़िताब फरमाते हैं। हर पीर का मौजू अलग अलग है। प्रोग्राम तहरीक अज़मत मुस्तफ़ा यानी पीर तरीक़त जनाब सैयद तारिक़ अली साहब की तरफ से होता है। हर हफ्ते के मौज़ूआत अलग अलग होते हैं। आज पीर तरीक़त जनाब सैयद तारिक़ अली साहब ने हुक्म फरमाया कि नमाज के फ़ज़ाइल और नमाज की अहमियत का ज़िक्र किया जाए, और अगर टाइम बचे तो नमाज के मसाइल भी बयान किए जाएं, क्योंकि नमाज के फ़ज़ाइल और उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और मसाइल भी बहुत हैं। बग़ैर मसाइल को मुकम्मल किए हुए नमाज नहीं होगी। मसलन नमाज में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, नमाज में कितनी चीज़ें शर्त हैं, नमाज में कितनी सुन्नतें हैं, कितने मुस्तहब्बात हैं और कितने वाजिबात हैं। मसलन जब तकबीर तहरीमा कहे तो हाथ कहाँ तक उठाना चाहिए, कैसे उठाना चाहिए, नियत कैसे बांधना चाहिए, खड़े हो नमाज में तो निगाह कहाँ पर हो, रुकू में जाएं तो निगाह कहाँ पर हो, सजदे में जाएं तो निगाह कहाँ पर हो, अत्तहियात में बैठे तो निगाह कहाँ पर हो। समझ गए कि नहीं आप? उंगलियां कहाँ पर हाथों की मिली रहना चाहिए, कहाँ पर बिल्कुल खुली रहना चाहिए और कहाँ पर अपनी हालत पे रहना चाहिए। ये प्रोग्राम शुरू ही इसलिए किया गया ताकि कुछ मालूमात हो। पैर की कितनी उंगलियां नमाज में लगना चाहिए,
कितने लगने से नमाज हो जाएगी और अगर कोई ना लगे नमाज होगी या नहीं होगी, ये भी मसला बयान किया जाए। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस पाक में आया, इज़ा हसनहु अमरुन फबादरा इला सलात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई अहम मामला पेश आता तो आप फौरन नमाज की तरफ जाते। समझ गए कि नहीं? जब कोई अहम मामला पेश आता तो फौरन फबादरा इला सलात, नमाज की तरफ जाते और नमाज पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाते। जैसे मैदाने बद्र में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे लिए एक अरीश यानी झोपड़ी बना दी जाए और मैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूंगा। अरीश बना दी गई, आपने उसमें नमाज पढ़ी, दुआ की और इरशाद फरमाया, अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, अगर ये छोटी सी जमात आज शिकस्त खा गई तो इस रूए जमीन पर तेरी कोई इबादत करने वाला नहीं रहेगा। तो नमाज अहम्मुल फराइज है। मैदाने जंग हो, सफर हो, हजर हो, बीमार हो, चल न सकता हो, लेट बैठ ना सकता हो, किसी सूरत में नमाज माफ नहीं। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरु मिनस सलाह। ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं है जब तुम सफर में हो तो अपनी नमाज में कमी कर लिया करो, अपनी नमाज में कसर कर लिया करो, लेकिन सफर में नमाज माफ नहीं। फरमाया जब तुम सफर में हो तो कोई हरज नहीं, अपनी नमाज में कमी कर लिया करो, यानी 4 रकात नमाज वाली 2 रकात पढ़ लिया करो। असर, जोहर, ईशा, ये 4 रकात वाली नमाजें हैं, इसमें कम कर लिया करो, लेकिन नमाज माफ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मैदाने जंग में हो, मैदाने जिहाद में हो, जहां दुश्मन की तरफ से और तुम्हारी तरफ से तलवारें चल रही हो, एक दूसरे के सर काटे जा रहे हो, लेकिन उस सूरत में भी तुम्हारे ऊपर नमाज माफ नहीं। 5वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस सलाह। अगर आप मैदाने जंग में हो, जब भी नमाज पढ़े, समझ गए कि नहीं? अगर मैदाने जंग में हो, जब भी नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने की कैफियत क्या होगी? क्योंकि वो तो मैदाने जंग है, तलवारें चल रही हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, उसकी कैफियत ये होगी कि एक जमात दुश्मन से बरसरे पैकार रहे, मैदाने कारजार में जिहाद करे, और एक जमात आए पहले वो नमाज अदा करे। एक जमात दुश्मन से मैदाने कारजार में नबूर्द आजमा रहे और दूसरी जमात आकर नमाज पढ़े, और जब ये जमात नमाज पढ़ सके तो ये मैदाने जिहाद में चली जाए और वो जमात आए नमाज पढ़े। तो नमाज ना तो सफर में माफ है, ना मैदाने जंग में माफ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मैं तेरा जिक्र करना चाहता हूं, मैं तेरा जिक्र कैसे करूं? मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जिक्र करूं। अब ज्यादा से ज्यादा जिक्र कैसे हो सकता है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, 16वें पारे की आयत है, ऐ मूसा अक़िमिस सलात लिज़िक्री, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो।
ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ो, मेरा जिक्र खुद ही हो जाएगा। फरमाया अक़िमिस सलात लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए नमाज को कायम किया करो। नमाज इतनी अहम है। आपने बारहा सुना होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के पैदा फरमाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा फरमाया। ये उसकी शान है। हज़रत आदम को बग़ैर माँ बाप के और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा फरमाया। सूरह मरियम में इसका जिक्र है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए, हामिला हुई हज़रत मरियम, तो आपने इरशाद फरमाया, यानी शर्म आई, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, काश के मैं इससे पहले मर जाती, व कुन्तु नसिय्यम मनसिया, और मैं बिल्कुल भुला दी जाती। शर्म आई, बात तवील हो जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हो गए, मुझे सिर्फ नमाजी का जिक्र करना है और अज़मत मुस्तफ़ा पे जिक्र करना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फ़आतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु, हज़रत मरियम घर से बाहर पैदा हुए थे, खजूर के दरख्त के नीचे। कुरान करीम फरमाता है, फ़आतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु, हज़रत मरियम उन्हें उठाते हुए अपनी कौम के पास लाईं। तो कौम ने कहा, ऐ मरियम, मा काना अबूकी इम्रा सव्वी व मा कानत उम्मुकी बगिया, ऐ मरियम, ये बेटा कहाँ से आया? तुम्हारे माँ बाप की हालत ये है कि तुम्हारे बाप भी बुरे आदमी नहीं थे और तुम्हारी माँ भी ज़ानिया नहीं थी। क्या फरमाया? फरमाया तुम्हारे बाप भी बुरे आदमी नहीं थे, अच्छे आदमी थे। तुम्हारी माँ भी बदकार नहीं थी बल्कि नेकूकार थी। फिर ये बेटा कहाँ से आया? तो हज़रत मरियम ने फ़अशारत इलैहि, इशारा कर दिया ईसा की तरफ कि इनसे पूछो, मैं क्या बताऊं, इनसे पूछो ये कहाँ से आए हैं, अल्लाह ने इन्हें कैसे भेजा है। अब आप बताइए, एक बच्चा बग़ैर बाप के पैदा हो और जब माँ से पूछा जाए ये कहाँ से आया है, तो माँ इशारा कर दे बच्चे की तरफ, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कौम वालों को बहुत गुस्सा आया और कहने लगे, कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, ऐ मरियम, हम उस बच्चे से कैसे बात कर लें जो अभी पालने में है, गोद में है, उससे तो चलना और बोलना भी नहीं आता, हम कैसे बात कर लें? इतना कहना था, मोजिज़ा जाहिर हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ की गोद में पुकार उठे, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया, ऐ लोगों सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब इंजील अता फरमाई और मुझे नबी बनाया। खुद बोल उठे और फरमाया, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां भी रहूं मुझे बरकत वाला बनाया। मैं अंधों को सही करूंगा, सफेद दाग वालों को ठीक कर दूंगा अल्लाह के हुक्म से, मैं मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दूंगा। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, और ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है और ज़कात देने का हुक्म दिया है, मा दुम्तु हय्या, जब तक कि मैं जिंदा रहूं। व बर्रम बिवालिदती, और मुझे अपनी वालिदा के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। फौरन तो नमाज इतनी अहम है। आपने सुना होगा
हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा को बेआबो गयाह मैदान में छोड़ गए। उस वक्त वहां पानी का नामो निशान नहीं था, वहां से कोई परिंदा नहीं गुजरता था, कहीं प्यास लग जाए तो प्यास की वजह से मर न जाऊं, ऐसा आलम था। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को हुक्म हुआ इन्हें छोड़ कर आओ बेआबो गयाह मैदान में, बेआबो गयाह मैदान में छोड़ कर आओ। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह गए, बेआबो गयाह मैदान में छोड़ा। हजरत हाजरा ने कहा, मुझे यहाँ किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? आप कुछ नहीं बोले। जब दोबारा कहा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो आपने कहा हाँ, सर हिला दिया और चल दिए। जब पहाड़ की दूसरी जानिब पहुंचे तो आपने हाथ उठाए, इरशाद फरमाया, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती, ऐ परवरदिगार मुझे भी नमाज पढ़ने वाला बना और मेरी औलाद को नमाज पढ़ने वाला बना। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, और ऐ परवरदिगार मेरी दुआ को कबूल फरमा। और फरमाया, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया, ऐ परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। कोई दुआ करता है औलाद के लिए? दुआ करता है कि औलाद को नमाजी बना। कोई कहता है डॉक्टर बना, कोई कहता है इंजीनियर बना, कोई कहता है IAS अफसर बना, कोई कहता है IPS अफसर बना, कोई कहता है बहुत बड़ा ताजिर बना। कोई नमाज के लिए कहता है, अपनी औलाद के लिए दुआ करता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आया, वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, हजरत इस्माइल अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे, नमाज का हुक्म देते थे, ज़कात का हुक्म देते थे। तो नमाज इतनी अहम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लूत, हजरत इसहाक, हजरत याकूब से फरमाया, वअवहयना इलैहिम फ़िअलल खैरात, हमने इन्हें हुक्म दिया नेक काम करने का, व इक़ामिस सलाह और नमाज कायम करने का, व इताइज़ ज़का और ज़कात देने का, व कानू लना आबिदीन, और ये सब हमारी इबादत करने वाले थे, यानी नमाज पढ़ने वाले थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक मरदूद, मक्कार, मुशरिक आस बिन वाइल ने गुस्ताखी की और कहा, ए मोहम्मद तुम्हारी नस्ल नहीं चलेगी। अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि आप मुतहम्मिल मिजाज थे। रब ने फरमाया आपके बारे में, फस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, ऐ महबूब आप सब्र करें, आपका सब्र अल्लाह के लिए है। वला तहज़न अलैहिम, और ये उतबा, शैबा, अबू जहल, अबू लहब जो कह रहे हैं इस पर रंजीदा मत हो। वला तकूफी दैक़िम मिम्मा यमकुरून, और ये जो आपके लिए मकरो फरेब करते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, कोई रस्सी का फंदा डालता है, कोई कूड़ा डालता है, कोई जिस्म को लहूलहान करता है, कोई नमाज पढ़ते हुए तकलीफ पहुंचाता है, आप अपने दिल को छोटा ना करें। समझ गए कि नहीं? हमारे यहाँ क्या है, जरा सा कोई कह दे आपे से बाहर हो जाते हैं। पैगंबर के लिए ये हुक्म है, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, ऐ महबूब आप सब्र करें, आपका सब्र अल्लाह के लिए है, और रंजीदा ना हो और इनकी बातों से अपने दिल को छोटा ना करें। तो उसने गुस्ताखी की कि आपकी नस्ल नहीं चलेगी। जब हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ आपको बहुत तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, कल्ब मुबारक को तकलीफ पहुंची। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आप रंजीदा ना हो, आप गमगीन ना हो। ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं और ये तो गुस्ताख है।
बाद ज़ालिका ज़नीम, इसका नुत्फा ही खराब है। अज़मत मुस्तफ़ा की जानिब से प्रोग्राम हो रहा है बारगाह रसूलुल्लाह में, और अज़मत मुस्तफ़ा में, अज़मत रसूल में गुस्ताखी वही करेगा जिसका नुत्फा खराब हो, जिसकी असल ना हो, असल में ही खोट हो। जिसकी असल में खोट नहीं वो कभी गुस्ताखी नहीं कर सकता। उसने गुस्ताखी की। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आप रंजीदा ना हो, बस आप ये काम करें, इन्ना आतईना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, खैर कसीर अता फरमाया। हदीस में है कि जब उम्मती आपको तलाश करते होंगे तो आपने कहा मैं 3 जगह मिलूंगा, उनमें एक जगह हौज़े कौसर है, हौज़े कौसर है। उम्मत प्यासी होगी, वो हौज़े कौसर से हम सबको सैराब कर रहे होंगे, आब कौसर पिला रहे होंगे, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका खिलाते ये है, इन्ना आतईना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना समझ रहे हैं कि नहीं? जब महराज में हुजूर गए थे कि नहीं गए थे, तो फरमाया गया अल्लाह तबारक व तआला और आपके दरमियान फकाबा कौसैन या अदना, कमान और उससे भी कम कुछ रह गया, तो कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये है आते ये है, वही ला मका के मकी हुए तख्ते अर्श, वही ला मका के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी हैं जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। अज़मत मुस्तफ़ा, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। हमें खुशी ये है कि हमारी कादरी मस्जिद की कमेटी भी सारी बैठी हुई है। हमारे हाजी मखदूम साहब जो सदर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अलहाज मास्टर साहब और सारे लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतईना कल कौसर, ऐ महबूब आप रंजीदा ना हो, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, हाँ आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें, है नहीं? आप पढ़ें और तालीम उम्मत के लिए भी, आप पढ़ें भी और इन्हें पढ़ाएं भी। और इन्ना शानिया का हुवल अबतर, बेशक आपके दुश्मन ही अबतर है, उसी की नस्ल नहीं चलेगी, आपकी नस्ल चलेगी हजरत फातिमतुल ज़हरा से। आप रंजीदा ना हो। तो नमाज इतनी अहम है, जब कौमे बनी इस्राइल को फिरौन ने नमाज पढ़ने से रोक दिया, एक जगह इकट्ठा होने से रोक दिया कि नहीं मस्जिदों में जा सकते, तो हजरत मूसा ने कहा है परवरदिगार अब तो हमें नमाज से रोका जा रहा है, अब हम क्या करें, कहाँ नमाज पढ़े, हमारी कौम कहाँ नमाज पढ़े? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वजअलू बियूतकुम क़िबला, अरे अपने घरों में ही नमाज अदा करो। ठीक है फिरौन नहीं जाने देता है, अब अपने घरों में ही नमाज अदा करो, वही काबे की तरफ खड़े हो जाओ। वजअलू बियूतकुम क़िबला व अक़ीमुस्सलाह, अपने घरों में हाथ बांध कर खड़े हो जाओ और नमाज पढ़ो। तो नमाज इतनी अहम है, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है और कहता है मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं, तो झूठी मोहब्बत है। और कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा काना अल्लाहु लियुदिय्या ईमानकुम, अल्लाह की शान नहीं कि तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर दे।
ईमान यानी नमाज, ईमान यानी नमाज अल्लाह की शान नहीं कि तुम्हारी नमाजों को बर्बाद कर दे। क्यों? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लिकुल्ले शय्इन अलमुन व अलमुल ईमान अस्सलात, हर चीज की एक पहचान होती है, हर चीज की एक अलामत होती है, और ईमान की अलामत, ईमान की पहचान नमाज। अगर कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, क्या पहचान है उसकी? लिकुल्ले शय्इन अलमुन व अलमुल ईमान अस्सलात, हर चीज की एक अलामत है और ईमान की अलामत नमाज है। और फरमाया हदीस पाक में, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलासा, सबसे पहले क़यामत के दिन जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा वो उसकी नमाज होगी। आज से नहीं पूछा जाएगा आपने ये काम किया कि नहीं किया, सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नमाज कब्र का नूर है, नमाज इंसान के लिए नजात है, नमाज मुस्तफ़ा के आंखों की ठंडक है, नमाज कब्र की तारीकी दूर करने वाली है, नमाज कब्र के अंधेरे को दूर करने वाली है, नमाज मोमिन की पहचान है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मुस्तफ़ा के आंखों की ठंडक है। सारे पैगंबर नमाज पढ़ते गए, सारे पैगंबर नमाज पे कायम करते गए और सारे पैगंबरों ने नमाज पढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी नमाज पढ़ी, इतनी देर खड़े होते कि पैरों में वरम आ जाता, पैरों में हत्ता तवर्रमत कदमा, यहां तक कि उनके पैरों में वरम आ जाता। हजरत ज़करिया एक करामत सुना दूं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मरियम के पास गए, कहा अर्द मुक़द्दस में, आप हजरत मरियम के खालू भी थे, गए, देखा गर्मियों के फल सर्दियों में और सर्दियों के फल गर्मियों में। ताज्जुब हुआ और कहा, या मरियम अन्ना लकी हाजा, अय मरियम ये कहां से आ रहा है? बात समझ में आने वाली नहीं है ना। गर्मियों के फल सर्दियों में, सर्दियों के फल गर्मियों में। वो कभी मौका आप लोग देंगे तो वो करामत है हजरत मरियम की, वो फिर उसी बयान होगा, लेकिन यहां सिर्फ नमाज पे। हजरत ज़करिया ने कहा, अन्ना लकी हाजा, अय मरियम ये कहां से आए हैं? तो मरियम का अकीदा देखिए, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, अय ज़करिया ये अल्लाह की तरफ से है, है नहीं, अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुतकब्बिर है, मुसव्विर है, लहुल हुक्म कुल्लु, सारा हुक्म उसके लिए, सारी हुकूमत उसके लिए, सारा इक़्तिदार उसके लिए, वो जिसे चाहे अता कर दे। तो हजरत मरियम ने कहा, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। तो हजरत ज़करिया कहने लगे, जब गर्मियों के फल सर्दियों में और सर्दियों के फल गर्मियों में हजरत मरियम को मिल सकते हैं तो मैं अगरचे बूढ़ा हो चुका हूं, है नहीं। क्या कहा? काफा या ऐन स्वाद, जिक्रो रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। सूरे मरियम यही से शुरू है। अगर आपको तर्जमा याद हो सही से रोने लगेंगे इसको सुन के। जिक्रो रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया, ये तुम्हारे रब की रहमत का जिक्र है जिसके बंदे ज़करिया है। बूढ़े हो गए थे ना, और फल देखे तो उम्मीद जाग उठी। क्या कहा? इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया, गर्मियों में फल सर्दियों के गर्मियों में देख के, इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया, बुजुर्ग हो चुके थे, धीरे धीरे रब को पुकारा, आए परवरदिगार मुझे भी औलाद अता फरमा, बेटा दे दे, धीरे धीरे। इज़ नादा रब्बहू निदान,
हाँ, अब फल देख के दुआ करने लगे। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रासु शैबा, ऐसे दुआ की जाती है। कैसे दुआ कर रहे हैं? ऐसे दुआ करो, ऐ अल्लाह मैं हकीर हूँ, मैं आजिज हूँ, मैं खाकसार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं कमजोर हो चुका हूँ, नहीफ हो चुका हूँ, मेरी दुआ को कबूल फरमा। दुआ का तरीका कुरान सिखा रहा है। और अगर कमजोर हैं चिल्लाइए नहीं, इज़नादा रब्बहू निदान खफिया, अपने रब को धीरे धीरे पुकारा। और क्या कहा? क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, ऐ परवरदिगार मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मेरी उम्र इस काबिल नहीं कि मेरी औलाद हो। यही कहने का मतलब है, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। वश्तअलर रासु शैबा, और मेरे सर ने बुढ़ापे का भभूका फूटा है, यानी बाल सारे सफेद हो चुके हैं। ऐ परवरदिगार मैं दुआ कर रहा हूं, लेकिन तेरी कुदरत से मुझे उम्मीद है, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, मैं कभी तुझसे नामुराद नहीं हुआ। है नहीं? तरीका देखिए आप दुआ का। इधर दुआ की और तीसरे पारे में रब ने क्या फरमाया, और इसी में नीचे फरमाया वहुवा क़फ़नादतुहुल मलाइकतु वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब। इधर दुआ की, उधर फरिश्ते आए, फरिश्तों ने पुकारा ऐ ज़करिया। तो ज़करिया क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। वहुवा युसल्ली फिल मिहराब, नमाज पढ़ रहे थे। तो कहा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देता है जिसका नाम यहया होगा, जिसका नाम यहया होगा। ये उसकी कुदरत है। वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, और वो मिहराब में नमाज पढ़ रहे थे। तो नमाजी की अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाता है। नमाज सबसे अहम है। जो गरीब हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, मालदार हो, अहले सरवत हो, बीमार हो, चल न सकता हो, बैठ न सकता हो, फिर भी उसके ऊपर नमाज माफ नहीं। हजरात, तहरीक अज़मत मुस्तफ़ा, अल्लाह के हबीब को बयान करना, अल्लाह के हबीब की अहादीस को बयान करना, ये भी अज़मत मुस्तफ़ा को ही बयान करना है। ये तहरीक चल रही है बंदों की इस्लाह के लिए। कुंतुम खैरा उम्मह, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। मस्जिद नबवी में 2 मजलिसें कायम हुई। एक मजलिस वाले क्या करते थे? सिर्फ 5 वक्ती नमाज पढ़ते थे। उसके बाद में हदीस पाक है फ़युअल्लिमुन्नासल खैरा, फ़युअल्लिमुन्नासल खैरा, 5 वक्त की नमाज पढ़ते और उसके बाद लोगों को भलाई सिखाते, लोगों को भलाई सिखाते। और एक जमात कौन सी थी? एक जमात थी आबिद शब जिंदादार साइमुल लैल वन नहार, रात दिन तस्बीह पढ़ना, इबादत करना, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, सिर्फ इबादत करना। समझ गए कि नहीं? हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैहि इमाम मोहम्मद के यहाँ गए तो हजरत इमाम शाफई पूरी रात नफिल पढ़ते रहे और इमाम मोहम्मद पूरी रात बिस्तर पे रहे। सुबह को हजरत इमाम शाफई ने पूछा कि आप पूरी रात बिस्तर पे रहे, आपने नफिल नहीं पढ़े? तो हजरत इमाम मोहम्मद ने फरमाया, ऐ शाफई, तुमने जो किया वो अपने लिए किया और मैंने पूरी रात में 1000 मसाइल निकाले कुरान और हदीस से। मैंने अपने लिए भी किया, अल्लाह के बंदों के लिए भी किया। समझ गए कि नहीं? तो मस्जिद नबवी में 2 जमातें थी। एक 5 वक्ता नमाज पढ़ते थे, फिर लोगों को भलाई सिखाते थे, और एक सिर्फ नमाज, दुआ, ज़िक्र अस्कार में रहते थे। दोनों जमातें थी। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, फजलसा फीहिम, तो उसमें बैठ गए, उस जमात में जो 5 वक्ता नमाज पढ़ते थे और वक्त बचता था तो लोगों को भलाई सिखाते थे। यही तहरीक है, यही तहरीक अज़मत मुस्तफ़ा है, लोगों को भलाई सिखाना।
अल्लाह तबारक व तआला इस तहरीक के रूह रमा जनाब पीर तरीक़त सैयद तारिक अली साहब और इनके साथी सबको हिम्मत अता फरमाए और इन्हें कामयाबी अता फरमाए। और दूसरी बात, अल मदीना हज टूर एंड ट्रेवल्स, ये सुन्नी टूर और ट्रेवल्स है, सैयद साहब इसे चलाते हैं। जिन हजरात को उम्रा पे जाना हो या हज पे जाना हो, जब हज का टाइम आए, वो जनाब सैयद तारिक अली साहब से रब्ता करें और हर जुमे हर पीर को आएँ, अपने इमाम साहब की तकरीर सुने। एक बात और मैं कहूँगा, फिर रुखसत हो रहा हूँ। दूसरी बात यह है, नमाज के मसाइल भी सीखें। नमाज कैसे पढ़ना है, क़िरात कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, कपड़े कैसे पाक करना है, जिस्म कैसे पाक करना है, गुस्ल में तहारत कैसे करना है, वज़ू कैसे करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को भी सिखाएं। मदरसा कारी एहसान साहब लगाते हैं कादरी मस्जिद में, इनके पास भेजें, सिखाएं, इतना बहुत ज़रूरी है। हमारे भाई बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें एक सूरत सही से नहीं याद होती है, तो इतनी सूरत ज़रूर याद कर लें कि नमाज सही हो जाए। इतने मसाइल ज़रूर जान जाएं कि नमाज सही हो जाए। तहरीक भी आपको सिखाती है, रोज़ाना तहरीक अज़मत मुस्तफ़ा सिखाती है मसाइल को। रोज़ सीखें, चाहे हमारे पास आएँ, उधर आते हों तो कभी आ जाएं, मैं बैठ जाऊं, आप बैठ जाएं, नमाज सीख लें, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरयारे इरम ताजदारे हरम, शहरयारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ मालिक मौला, तेरा और तेरे हबीब का ज़िक्र जमील किया गया, हम लोगों ने यहाँ पर हाज़री दी, सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसका कुल सवाब सबसे पहले सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। आपके बाद जुमला सहाबा, जुमला सहाबियात, जुमला ताबईन, जुमला ताबिआत, जुमला अज़वाज मुताहरात, जुमला बनाते तय्यबात, जुमला शुहदाए किराम, बिलखुसूस सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। हज़रत सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन देहलवी, हज़रत ख्वाजा अली अहमद साबिर कलियरी, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की बारगाहों में नज़र मौला कबूल फरमा। ऐ मालिक मौला, इस बज़्म को कबूल फरमा। ऐ मालिक मौला, तहरीक अज़मत मुस्तफ़ा को तरक्की अता फरमा। अस्हाब खैर को इस तहरीक की तरफ मुतवज्जे फरमा। हमारे जनाब सैयद तारिक अली साहब को हिम्मत हौसला अता फरमा। ऐ मालिक मौला, कादरी मस्जिद को तरक्की अता फरमा। हमारे जनाब सदर साहब, जनाब ख़ज़ानची साहब, नायब सदर और सब
जो भी हजरात कमेटी में है मालिक मौला सबको हिम्मत अता फरमा, सबको मस्जिद को तरक्की देने की तौफीक अता फरमा। ऐ मालिक मौला हम सबको नमाज का पाबंद बना, हमारी मस्जिदों को आबाद फरमा, हम सबको अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत, सच्ची अज़मत अता फरमा, उनकी मोहब्बत पे मर मिटने का जज्बा अता फरमा। ऐ मालिक मौला जो भाई यहाँ पर हैं सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो बग़ैर रिश्तों के लिए हैं उनके लिए मुनासिब रिश्ते मुहैया फरमा। ऐ मालिक मौला हम सब पर अपना रहम फरमा, करम फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहम।